हेलो सन्नाटो, वेलकम अगेन। कैसे हो भी सब लोग? मजे में? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो, तो अभी हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलिजन और मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलो फिर आज क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कोलिजन के। उसके पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि कोलिजन में क्या क्या चीजें अप्लाई हो सकती हैं, कैसे कैसे हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। कोलिजन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स तो कोई होता ही नहीं है, इंटरनल फोर्स लगेंगी। एक बॉडी दूसरी पे लगाएगी, दूसरे वाली पहली पे लगाएगी। ऑलराइट, और ये भी बताया था कि अगर नॉन इंपल्सिव चुटर मुटर फोर्स हो तो वो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व एक क्वेश्चन देगा अपने को अगर अपना 1D कोलिजन है। सेकंड, एक ई की क्वेश्चन आएगी। ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वहां से इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इन दोनों से काम चल जाएगा। अगर इन दोनों से काम नहीं चल रहा, वेरिएबल और आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो एनर्जी कंजर्व कर लो। अभी क्वेश्चंस करवाता हूं, मजेदार, दुनिया मस्त चलेगी फिर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल वेरिएबल लेके करता हूं। मान लो कि वी आर हैविंग अ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u1, ठीक, और अपने पास एक m है, ये जा रहा है u2 से। कोई तकलीफ किसी को? पक्का? मान लो कि इनके कोलिजन का e जो है वो 1 है, और मान लेते हैं कि फाइनली m जा रहा है इधर v1 से और कैपिटल M जा रहा है इधर v2 से। हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशन कोलिजन, फाइंड v1 एंड v2। कैसे करेंगे? सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कर लो। x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व, राइट में पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव। तो m u1 माइनस m u2 इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनली ये वाला पॉजिटिव, कैपिटल M v2, ये वाला नेगेटिव, माइनस m v1। मोमेंटम की इक्वेशन लिख दी। दूसरी ई वाली इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 प्लस u2, क्या दे रखी है? 1 दे रखी है सर। बहुत बढ़िया। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 माइनस v2 आ गया। इसको पुट कर दो यहां पे, लंबा सा हो गया वैसे, करो करो पुट करो यहां पे। यू विल गेट m u1 माइनस m u2 इज इक्वल टू m v2 माइनस m u1 प्लस u2 माइनस v2। अरे आया कि नहीं आया? यहां से v2 की वैल्यू निकालो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। देखते हैं। तो m u1 माइनस m u2, इसको इधर लेके आते हैं, प्लस m u1 प्लस m u2 इज इक्वल टू m प्लस m v2। देख लेना यही आया क्या? तो v2 की वैल्यू आ गई। अरे v2 की वैल्यू क्या आएगी? v2 की वैल्यू क्या आएगी? v2 की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? देखते हैं क्या आएगी। 2m u1 प्लस m माइनस m u2 डिवाइड बाय m प्लस m, कुछ ऐसी आई ना। और सिमिलरली v1 की वैल्यू निकाल लेंगे। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 माइनस v2। ऊपर से पुट कर लेना, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशंस। हो गई, v1 और v2 की वैल्यू आ गई। अगर ये अपने को वैल्यूज दे रखी होती, 2 4 कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा होता तो बड़ा आसान से आंसर आता। ये वेरिएबल की फॉर्म में निकाल दिया। कोई दुख तकलीफ? पक्का? देखो मैग्नीट्यूड देके बातचीत कर लेते हैं। मान लो 1 kg का मास 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 4 kg का मास 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। मान लो कि कोलिजन के बाद 1 की वेलोसिटी v1 और 4 की वेलोसिटी v2। इफ e इज इक्वल टू 1, फाइंड v1 v2। अब देखना मजेदार कैसे आंसर आता है। मोमेंटम कंजर्वेशन, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4v2 माइनस v1। देखो क्या बना यहां पे, ये 2 था माइनस 8 माइनस 6 है ना। सो 4v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 6। पहली इक्वेशन सही कर रहा हूं ना मैं?
लग तो रहा है सर। ई वाली इक्वेशन लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों दूर दूर जा रही है, बहुत सेपरेट हो रहे हैं, तो v1 प्लस v2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, 2 और 2 4 इज इक्वल टू 1, तो कह दिया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ऐसे करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। कहां करूं, यहां कर देता हूं ऐड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया, v1 और v1 कट गया, ये बच गया 5v2 इज इक्वल टू -2। तो v2 की वैल्यू आ गई -2/5 और v1 की वैल्यू आ गई, किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, 4 22/5 आ गई। सही कर रहा हूं मैं, है? हाँ, कुछ यही आया, 4 - v2 5 20/, हाँ यही आया। इसका मतलब v1 22/5 पॉजिटिव आया, मतलब जिधर हमने v1 माना था, हमने सही माना था, मतलब 1 kg लेफ्ट में जा रहा होगा 22/5 मीटर पर सेकंड से। हाँ कि ना? लेकिन v2 नेगेटिव आया, मतलब जिधर हमने v2 माना था असलियत में ऐसा नहीं होगा, उससे उल्टा, यानी कि 4 kg भी लेफ्ट में जा रहा होगा 2/5 मीटर पर सेकंड से। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का, वेरी नाइस। तो 4 वाला लेफ्ट में जा रहा होगा, 1 वाला भी लेफ्ट में जा रहा होगा। स्पीड के मैग्नीट्यूड क्या होंगे लिख दिए मैंने, मिटा दो, पक्का, ओके। अभी ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, कैसे देखना दो। मान लो कि अपने पास 2 सिमिलर बॉल्स है, m मास m मास। मान लो कि ये u से जा रही है, ये रेस्ट पे थी, इनिशियली रेस्ट पे, टकरा गए। टकराने के बाद मान लो इसकी रफ्तार दोनों सेम ही मान लेते हैं यार, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ, v1 v2। इफ e इज इक्वल टू 1 फाइंड v1 v2। हो जाए शुरू। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, राइट की तरफ पॉजिटिव मान रखा है, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u, फर्स्ट इक्वेशन। देन ई की इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये v2 बड़ा होगा। अरे सेपरेशन तभी होगा ना जब v2 बड़ा होगा, ये बहुत तेज भाग रहा, तभी तो सेपरेट हो रहे होंगे। अगर ये तेज भाग रहा होगा तो ये टकरा जाएगा। अरे कोलिजन के बाद ही कहानी है भाई, सेपरेशन करना है, v2 बड़ा होगा, तो e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 1। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u आ गया। सेकंड क्वेश्चन, दोनों को ऐड करो, v1 v1 कट गए, 2v2 इज इक्वल टू 2u, तो v2 की वैल्यू आ गई u और v1 आ गया 0। हाँ, मतलब ये तो आ गया 0 और इसकी वेलोसिटी आ गई u के बराबर। ये क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर 2 सिमिलर बॉल्स या सिमिलर बॉडीज टकरा रही हो हेड ऑन, दूसरी वाली रेस्ट पे और पहले वाली चल रही हो, टकरा रही है, पहले वाले के पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक, टकरा रही है, हेड ऑन टकरा रही है, ओके बहुत बढ़िया। अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो पहले वाली रेस्ट पे आ जाएगी और दूसरे वाली सेम स्पीड पहले वाली की लेके निकल जाएगी। अरे हाँ कि ना यार, तुमने वो देखा होगा ना, वो न्यूटन वाला ऐसा खेल है, न्यूटन साहब जो अपने हैं उनके नाम पे ऐसा वो ऐसे टकराती होती है ना बॉल, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, क्रैडल पता नहीं क्या बोलते हैं। ये इससे नीचे आएगी वेलोसिटी पर, इससे टकराएगी, ये अपनी वेलोसिटी इसको देगी, ये अपनी इसको देगी, ये इसको वेलोसिटी देगी और ये निकल जाएगी। ऐसा होता है ना, फिर ये नीचे आ जाता है, फिर ये वाला निकल जाता है, ये तो तीनों रेस्ट पे रहेंगी, ये और ये आपस में खेलती रहती हैं। ऐसे होता है ना, ये रहा कॉन्सेप्ट, ये अपनी वेलोसिटी आगे वाले को दे देगी, इलास्टिक कोलिजन काइंड ऑफ। चमका पक्का, बहुत बढ़िया। वो बिलियर्ड पूल्स पे देखा होगा ना, पूल पे, कि तुम अगर व्हाइट वाली बॉल को मारते हो, वो ब्लू वाली के ऊपर बिल्कुल हेड ऑन में अगर टकराई तो व्हाइट वाली रुक जाती है, ब्लू वाली निकल जाती है। ये रहा इसका फिजिक्स, चमका पक्का। ओके, और क्वेश्चन करो सिमिलर सा। ओके, मान लो कि m की वेलोसिटी है u1 और इस m की वेलोसिटी है u2। अगर कोलिजन होना है तो भाई साहब u1 बड़ा होना पड़ेगा, तभी कोलिजन होगा। मान लो कि e की वैल्यू है 1, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब बताओ v1 v2 कितना होगा? रेस्ट पे कोई नहीं है। ओके सर, अभी कर देते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, m u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2।
फर्स्ट इक्वेशन, ई की इक्वेशन, सेपरेशन तब होगा जब v2 बड़ा होगा, v2 माइनस v1 इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच तब होगा जब u1 बड़ा होगा, e इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो u1 माइनस u2 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहां से लिखा गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। सेकेंड ऐड कर दो दोनों को, यहां से u2 कट गए तो 2u1 इज इक्वल टू, यहां से v1 कट गए 2v2, तो यहां से v2 इज इक्वल टू u1 आ गया। पुट कर दो, v2 इज इक्वल टू u1 आ गया, तो v1 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। मतलब ये तो हो जाएगा u2 और ये हो जाएगा u1। ये भी काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर सेम मास की बॉल्स टकराएं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले के पास, दूसरे वाले की वेलोसिटी पहले वाले के पास। 2009 IIT JEE एडवांस मेरे वाला पेपर, इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन आया था, टाइम वाइम की बातें चीज कर रहा था, वैसे घुमा घुमा के सर्कुलर मोशन में, पर इसका यूज हुआ था। याद कर सकते हो इसको, मतलब रिजल्ट तो हमने पढ़ ही लिया, समझ ही लिया, याद भी रख सकते हैं इसको कि जब सेम मास का, लेकिन कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए। कोलिजन अगर इलास्टिक होगा तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। समझ में आया? मैंने कहा था ना ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। और करें आगे, बड़े, पक्का, ठीक। मान लो मास सेम नहीं है, मासेस आर नॉट सेम, इसको m ले लो, इसको 2m ले लो, इसकी वेलोसिटी मान लो तुम 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, E इज इक्वल टू 1। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज। ओके, फाइनल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कि ये v1 इधर की तरफ है और इसकी v2 इधर की तरफ है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, m इंटू 2 प्लस 2m इंटू 1 इज इक्वल टू m v1 प्लस 2m v2। सबसे पहले तो m उड़ाओ सबके यार। सो यहां से आ गया v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी E वाली, E इज इक्वल टू, सेपरेशन तब होगा जब v2 बड़ा होगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। यहां से आया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, दोनों कर दो ऐड, v1 मर गए, 3v2 इज इक्वल टू 5, v2 इज इक्वल टू 5/3, तो v1 कितना आएगा 2/3। अरे ध्यान से देखो यार, v1 गलत ना हो जाए, 2/3 आया, हाँ सही बात है बिल्कुल कि 2/3 आया। बहुत बढ़िया, शानदार। इसमें ये रेस्ट पे आके ये चल जाए ऐसा नहीं कुछ हुआ, या वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं हुई कि इसकी 2 बन गई जी इसकी 1 बन गई, ऐसा नहीं हुआ, आंसर डिफरेंट आए। वो वेलोसिटीज इंटरचेंज तभी होंगे जब मास सेम होंगे, मास डिफरेंट पे नहीं होंगे। जब भी तुम्हें क्वेश्चन आया यार, तुम बेसिक से निकाल के देखो, मास सेम आए तो तुम्हें पता है कि क्या करना है, तुम उस ऑब्जर्वेशन को याद रख सकते हो। कोई तकलीफ, कोई दुख परेशानी किसी को, ये तो अपने इलास्टिक कोलिजन वाले क्वेश्चन कर लिए है ना, अब थोड़े थोड़े इन इलास्टिक वाले भी कर लेते हैं। वो क्या यार, एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मान लो कि यही क्वेश्चन उठा लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन में मान लो कि E की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब बताओ क्या होगा। पहली क्वेश्चन तो कोई फर्क नहीं आने वाला, मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर जगह लगेगा, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 4, सही बात। दूसरी इक्वेशन E वाली में v2 माइनस v1 बाय 1 इज इक्वल टू 1/2 लिखा जाएगा बस। तो यहां से तुम कह दोगे कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0.5, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो, v1 मर गए, 5v2 इज इक्वल टू 4.5, नहीं 3v2 इज इक्वल टू 4.5, तो v2 इज इक्वल टू 1.5। अरे आया कि ना आया, तो यहां से v1 आया 1 मीटर पर सेकेंड, खत्म। अरे क्या मतलब, इनमें क्या स्लो कराऊं यार, मतलब क्या ही है यार, 6वीं क्लास में दिखाते हैं वो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 6वीं क्लास से करते आ रहे हो, अब 11वीं में भी यही करोगे क्या? बस इक्वेशन लिखनी आती है अपने को, कहानी खत्म। E इज इक्वल टू 0 केस कर लो, इसी में E इज इक्वल टू 0 और v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको 0 के बराबर अगर पुट कर दें तो v2 इज इक्वल टू v1 हो गया,
इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हमेशा v2 इज इक्वल टू v1 होगा, क्योंकि e इज इक्वल टू 0 हमेशा होना है यार। तुम्हारी बॉडी चिपक के चलेंगी, हमेशा चिपका लो उनको, एक ही बॉडी बना लो। ये हो गया। तो इसके बाद v2 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू आएगी 4/3 मीटर पर सेकेंड। दोनों की रफ्तार सेम 4/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दुख तकलीफ? पक्का। देख लो। तो इनफाइनाइट क्वेश्चन है यार, तुम्हें असाइनमेंट में दे देता हूं, करते रहो मजे से, मजा आता रहेगा। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर अपने को समझ में आता है, दुनिया के करोड़ों इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्या करेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस तुम करो खुद से। मिटा दूं? ओके। एक और केस होता है, वो केस होता है इंपैक्ट या कोलिजन विद हैवी बॉडीज, विद हैवी बॉडीज। मान लो कि तुम गाड़ी लेके जा रहे हो सड़क पे और सड़क पे मच्छर आ गया, तो मच्छर तुम्हारी गाड़ी से टकरा गया। तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, मच्छर टकरा गया। क्या तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी में कुछ फर्क आएगा इससे, मच्छर के टकराने से? असलियत में आना चाहिए, क्योंकि मच्छर तुम्हारी गाड़ी पे फोर्स लगाएगा, तुम्हारी गाड़ी मच्छर पे फोर्स लगाएगी। जो मच्छर ने तुम्हारी गाड़ी पे फोर्स लगाई, उसने कुछ ना कुछ रफ्तार कम करी होगी। लेकिन क्या तुम्हें पता चलता है कि रफ्तार कम हुई? ऐसे तो फिर कभी ऐसे ही होगा, फिर सड़क पे जा रहे हैं, मक्खी मच्छर टकरा रहे हैं, भाई साहब एक्सीलेटर दबा रहे हैं, गेन ही नहीं हो पा रही वेलोसिटी, 40 के ऊपर जा ही नहीं रहे, जैसे 50 पे जाता हूं मच्छर टकरा जाता, ओ रफ्तार कम हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना। अरे सन्नाटो, गाड़ी अपनी बढ़िया मस्त चल रही होती है, जैसे चल रही होती है, कोई उसकी स्पीड में कुछ फर्क नहीं आता। ठीक, तो उस केस की चर्चा करता हूं, इंपैक्ट विद हैवी बॉडीज। मान लो कि यहां पे एक बहुत छोटी सी बॉल है जो कि ऐसे जा रही है यू रफ्तार से। यहां पे एक दीवार है, बहुत भारी दीवार, मान लो कि ये U2 से आ रही है, इसको U1 बोल देते हैं। तो यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन मत करना, क्योंकि अगर हम लोग ना इस दीवार की रफ्तार फाइनली वही मान रहे हैं जो इनिशियली थी। असलियत में तो फर्क पड़ता है यार, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। इसका मास m मान लेते हैं, इसका मास m मान लेते हैं। इफ m/m इज नियर टू 0, मतलब स्मॉल m बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा, शर्म आ गई, इतना छोटा है स्मॉल m, उस केस में इसकी रफ्तार तो वही होगी दीवार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी रफ्तार मान लो तुम u2। अगर तुम्हारा e इज इक्वल टू 1 है, लिखो फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ओ सॉरी इसको v2 लिख दो या v लिख दो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू v माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 1। तो v की वैल्यू आ गई 2u2 प्लस u1। खेल खत्म, सिर्फ e की इक्वेशन लिखो, आंसर खत्म। भारी बॉडी की वेलोसिटी तो वही ले लो जो थी, दूसरे वाले की v मान लो, e की इक्वेशन लिख दो, कहानी खत्म। इसे मोमेंटम कंजर्वेशन मत लगा देना, क्योंकि ये हमने इसकी वेलोसिटी u2 मानी, ये अपना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करा है हमने। m/m एग्जैक्टली 0 होगा ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, 0.00001 हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, उससे इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन वो हमने फर्क नहीं माना। इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन मत लगाना, उससे तुम्हारे तोते उड़ेंगे, ई की इक्वेशन से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, भारी बॉडीज वाले क्वेश्चन कर लेना, बड़े आराम से होंगे, सिर्फ ई की इक्वेशन लगानी है यार। ठीक, तुम्हें लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूं, इसलिए फास्ट चल रहा हूं, 4वां क्वेश्चन है यार, 6वीं क्लास में पढ़ के आते हैं हम लोग ये सब बातें, मतलब ये इक्वेशंस मैथमेटिक्स। ओके, तो मान लो कि वी आर हैविंग अ बॉल जो U से टकरा रही है। ठीक है, फ्लोर था, फ्लोर और U से टकरा रही है, तो फ्लोर तो रेस्ट पे रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि बॉल टकरा गई फ्लोर से और फ्लोर चल दिया, ऐसा तो नहीं होगा, फ्लोर तो बहुत भारी है। तो जब फ्लोर से टकरा के बॉल वापस जा रही हुई V, वो कितना आएगा? मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। बहुत बढ़िया सर, E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v माइनस 0, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u माइनस 0, सो ये तो आ गया v बाई u। सर v तो बहुत सिंपली आ गया, v इज इक्वल टू EU। सही बात है, समझ में आया कि भाई तुमने u से अगर टकराए तो तुम EU से ऊपर आ गए। अब असली जिंदगी में E1 से छोटा होता है ना, अरे E1 से छोटा होता है, तो इसलिए तुम्हारी ऊपर आने की रफ्तार छोटी होगी,
पहले वाले से। इसलिए अगर तुमने ऑब्जर्व कराओ, अगर तुम बॉल को छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तुम वापस उसको उसी हाइट तक नहीं पाओगे, थोड़ी सी हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वापस जाने की रफ्तार थोड़ी कम होगी यू से। अरे समझ में आया जिंदगी की ऑब्जर्वेशन कि अगर तुम एक बॉल को ड्रॉप करो तो उसी लेवल तक बॉल वापस आने वाली नहीं है। अगर तुमने उसी लेवल तक बॉल को चाहिए तो तुम्हें यू के बराबर फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ देनी पड़ेगी। उसके लिए E1 होना पड़ेगा, और E1 कभी होता नहीं है रियल जिंदगी में। तो कभी भी तुम्हारी बॉल सेम लेवल तक वापस नहीं आ पाएगी। समझ में आया? पक्का। अब ऐसे तुमने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि एक बॉल को तुम अगर ड्रॉप कर दो, वो ऐसे टकराएगी, फिर टकराएगी, फिर टकराएगी, फिर करते 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 बहुत सारे टप्पे खा के वो रुक जाएगी। हाँ कि ना? ये पूरा ऐसे ऐसे करने में कितना वक्त लगा और बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये फाइंड आउट करते हैं। मजा आएगा। मिटा दो इसको, छाप दिया होगा। ठीक, देखना है ना। मान लो पहले तो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये पूछता हूं, ठीक है? ये फ्लोर है, यहां पे एक बॉल है जो कि यू रफ्तार से टकरा रही है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन। nth कोलिजन कि nth कोलिजन के बाद बॉल की क्या रफ्तार होगी, ये बताओ। पहला कोलिजन हो गया, क्या वो E इंटू यू से ऊपर गई? ठीक, ये E इंटू यू से ऊपर चली गई, तो वापस भी तो E इंटू यू से ही आएगी वहीं पर ऐसे घूम के। जब वापस आएगी तब भी तो E इंटू यू ही होगी। हम लोग कहते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रफ्तार सेम होती है। फिर ये E इंटू यू से सेकेंड कोलिजन करा, तो क्या E इंटू यू मल्टीप्लाई बाई E फिर वेलोसिटी हो गई इसकी। अरे जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी टकराने की, वो उसको E से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी टकराने के बाद। अरे हाँ कि ना यार, अभी करा था सन्नाटो। सर ये 2 बार E कहां से आ गया? कान के नीचे थप्पड़ मारूं मैं, जी कर रहा है। जितनी इनिशियल वेलोसिटी से टकराओगे वो वेलोसिटी E से मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आएगी। अरे हाँ कि ना? तो ये E स्क्वायर हो गया। सेकंड कोलिजन के बाद E स्क्वायर, थर्ड के बाद E क्यूब, फोर्थ के बाद E4, nth के बाद E रेज टू पावर n u। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि तुम्हारी बॉल h0 हाइट से छोड़ी गई, ड्रॉप कर दी, ड्रॉप। मान लो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, h0 से छोड़ दी, ठीक है भाई, छोड़ दी। व्हाट हाइट it will gain after nth collision, कि जब nth collision हो चुका होगा, ऊपर जा रही होगी, तो कितनी हाइट तक पहुंचेगी ये बता रहा है। ओके, तो मान लेते हैं भाई साहब ये u रफ्तार से टकरा रही है और nth collision के बाद मान लो कि v से जा रही है और v की वैल्यू आएगी e रेज्ड पावर n इंटू यू। ये हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है। u की वैल्यू क्या आएगी? अभी तक तो तुम समझदार हो चुके होगे, 2gh0 का रूट आएगी, हाँ कि ना? और v की वैल्यू कितनी आई? v इज इक्वल टू e रेज टू पावर n अंडर रूट 2gh0। ठीक, और फिर v से जाना है, कितनी हाइट तक जाओगे? वो जो तुम्हारी हाइट आएगी वो आएगी v स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2n इंटू 2gh0 बाय 2g इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2n h0। ये होएगी हाइट तुम्हारी nth कोलिजन के बाद, e रेज टू पावर 2n इंटू h0। ये समझ में आया? पक्का?
देख लो सन्नाटो, मजा आया ना इसमें। एक और चीज कराता हूं मस्त इसी तरीके की, बढ़िया मजेदार, देखना है ना। मान लो कि वही बॉल h0 हाइट से छोड़ दी गई, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। फाइंड टोटल टाइम it takes टू स्टॉप। ये कभी ना कभी तो रुकेगी ना, टप्पे खा के, ऐसे टप्पा खा रही है ऐसे, रुकेगी। कितने टाइम में रुकी ये बताना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इसका मोशन ना कुछ ऐसा होगा, इन्फिनिटी तक ऐसे होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि बॉल राइट में जा रही है, बॉल तो एक ही जगह ऑसिलेट कर रही है या मोशन कर रही है, मैं उसको बस थोड़ा सा ऐसे एक्स डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये नीचे गिरने में कुछ t0 टाइम होगा, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो यहां पे 2t1 होगा, यहां पे 2t2, यहां पे 2t3 एंड सो ऑन। हाँ कि ना। देखो जो t0 टाइम है, t0 वो कैसे लिखा जाएगा? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू यूटी हाफ A t0 स्क्वायर। तो t0 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2h0 बाय जी। आई के नहीं आई? पक्का, ओके। और t1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2h1 बाय जी। अरे हाँ कि ना। h1 की वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाली, कितनी आई थी? e रेज टू पावर 2, e रेज टू पावर 2n आई थी ना। h इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2n, n की वैल्यू 1 है, e रेज टू पावर 2 इंटू h0 बाई जी। और t2 कितना आएगा? t2 अंडर रूट 2 h e रेज टू पावर 2n यानी कि 4 h0 बाई जी इज इक्वल टू e स्क्वायर अंडर रूट 2h0 बाई जी। और ये वाला e अंडर रूट 2h0 बाई जी। t1 t2 में e स्क्वायर आया, t3 में e क्यूब आएगा। अब सारे टाइम देखते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू, टोटल टाइम देखते हैं, t0 प्लस 2t1 प्लस 2t2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, t0 को मैं रूट 2h0 बाई जी पुट कर रहा हूं, 2t1 की वैल्यू है e अंडर रूट 2h0 बाई जी प्लस 2 t2 की वैल्यू e स्क्वायर अंडर रूट 2h0 बाई जी एंड सो ऑन, बहुत 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 आगे तक। तो इसमें हम लोग अंडर रूट 2h0 बाई जी कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस 2e प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e क्यूब प्लस सो ऑन। लंबी कहानी, बैठ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, आराम मिला, मजा आया। ये तुम्हारा ना जीपी सा बनेगा, देख लेना। अंडर रूट 2h0 बाई जी ब्रैकेट 1 प्लस 2e 1 प्लस e स्क्वायर प्लस 2 ओहो मैथ्स। जीपी बन गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम आता ना ज्योमेट्रिक अप टू इंफिनिटी। तो देखो क्या बनेगा, अंडर रूट 2h0 बाई जी 1 प्लस 2e इंटू a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। आर समझते हो, रेशो इनकी e बाय 1 e, तो वो आर होता है, आता होगा शायद तुम्हें। तो ये बन गया अंडर रूट 2h0 बाय जी 1 माइनस ई, ये 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई, ये बनने वाला है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये टोटल टाइम बनेगा, कोई जरूरत नहीं है रटने की, समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। हमने कुछ नहीं करा यार, 1D लगाया हमने, 1 डायमेंशन 1D, ये देखो 1D लगाया, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ऐसे ऐसे ना, पहले तो t0 आएगा, फिर 2t1 2t2 2t3 ऐसे आएंगे, इन्फिनिटी तक ऐड किया। टोटल टाइम ऑफ
जो भी रुकने का टाइम आ गया। अरे हाँ कि ना सन्नाटो। ओके, एक निकालते हैं कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालते हैं। मिटा दूं इसको, बहुत आसान है वो तो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस है ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इट टेक्स टू स्टॉप, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा, h0 आ जाएगा, ऊपर से थोड़ा नीचे रुक जाएगा, h0 डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं। देखो डिस्टेंस में टाइम तो मिटा दूं, टाइम मिटा देते हैं। ये 2h1 होगा, ये 2h2, यहां पे 2h3, ऐसे कवर होगा। सो टोटल डिस्टेंस विल बी h0 प्लस 2h1 प्लस 2h2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू h0। h1 कितना आया था भाई, e रेज टू पावर 2h0, 2n, e रेज टू पावर h2 बताना है तो 2n यानी कि 4h0 सो ऑन इज इक्वल टू h0 कॉमन 1 प्लस 2e कॉमन ले लो, 2e स्क्वायर कॉमन ले लो, सही बोल रहा हूं ना मैं, 2e स्क्वायर कॉमन हो गए, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e4 प्लस e6 ऐसे आता जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा यार, देख लो तुम, दिमाग लगा लो, आएगा, ऐसे आएगा ठीक। तो ये बन गया अपना h0 1 प्लस 2e स्क्वायर इंटू a अपॉन 1 माइनस r। तो ये बन गया h0 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो। e के ऊपर डिपेंड कर रहा है सारा। समझ में आई कहानी? पक्का? देख लो सन्नाटो। ऑल राइट, बढ़िया, मजा आया ना? मजा आया, मजा आया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, बस लास्ट क्वेश्चन, मजेदार है वो भी। मिटा दूं इसको, देखना, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई तोप नहीं है। मान लो कि तुम्हारा एक लकड़ी का ब्लॉक m मास का लटका हुआ था, तुम्हारे पास एक गोली आई, गोली u रफ्तार से आ रही थी m मास की, और आते ही इसमें घुस गई, आते ही घुस गई। ये ऐसे यहां पे हिंस्ड है O पॉइंट पे। फाइंड द मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल the rope will make after bullet gets embedded in block। अगर तुम्हारा ब्लॉक के अंदर बुलेट फंस गई तो भाई साहब ये कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो कितना एंगल बनाएगा ये वर्टिकल के साथ, ये बताना है। एनर्जी कंजर्व कर दें, कर देते हैं। मान लो कि भाई साहब ये ऐसे 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 करके यहां पे m प्लस m बुलेट अंदर घुस चुकी है, ऐसे पहुंच गया, ये थीटा। मान लो इसकी लेंथ l थी, क्या थी? l। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। तो ये हाइट तुम्हारी होगी, ये भी l हो गया, फिर तो ये l का cos थीटा हो गया। तो कितनी हाइट ऊपर चले गए तुम? तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया? ये बच गया L माइनस एल कॉस थीटा। एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। इनिशियल सिस्टम की एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में तुम्हारी एनर्जी हो गई m प्लस m जी एच L1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर तो नहीं चला गया, कहीं कैमरे के बाहर चला गया हो, देख लेना। इनिशियल थी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 मान ली, ये तो रुक गया वहां पे जाके, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, टोटल मास G इंटू एच, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अरे हाँ कि ना? लेकिन ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लॉस हुई थी भाई साहब। जब तुम्हारा ये इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ ना, डिफॉर्मेशन हो गया ब्लॉक का। अरे दोनों भाई साहब सेम वेलोसिटी जा रही है, इनइलास्टिक कोलिजन है ये, डिफॉर्मेशन हो गया ब्लॉक का, ब्लॉक के अंदर छेद हो गया, छेद एनर्जी हो गई खत्म, थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? कि m मास की गोली u रफ्तार से आ रही थी, m मास का ब्लॉक पड़ा था, और बाद में
ये दोनों इसके अंदर घुस गए, ये m प्लस एम बन गया। मान लो इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब करो मोमेंटम कंजर्व। m इंटू यू इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई एम यू डिवाइड बाय एम प्लस एम। ये इस रफ्तार से ये सिस्टम चलेगा। अब इसके बाद तुम्हारी एनर्जी हो गई कंजर्व। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। तो तुमने हाइट कितनी गेन करी, L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, m प्लस एम। अब लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, कितनी, हाफ m प्लस एम, कितनी वेलोसिटी, v का स्क्वायर, m स्क्वायर u स्क्वायर बाय m प्लस एम का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी थी तुम्हारे पास, इज इक्वल टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब m प्लस एम g इंटू एच 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तो उड़ गए। अभी देखते हैं क्या बचा। ये बचा m स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2gl m प्लस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यार कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, वहां से थीटा निकाल लेना, ठीक है, मेरे से तो नहीं निकलेगा, मैं तो नहीं निकाल रहा भाई, इतनी मेहनत तो मैं नहीं कर रहा। कुछ गलती ना कर दियो, लग तो सही रहा है मेरे को, कोई गलती लग नहीं रही, ठीक है। यहां से तुम निकाल लेना कि कितना एंगल बनाएगा। अगर हाइट पूछता सिर्फ तो मतलब L माइनस एल कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत आसान थी, वो तो m स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 2g m प्लस एम का होल स्क्वायर आ गई थी, ठीक है। अपने को थीटा पूछ रहा था, थीटा निकाल देंगे यार, इसमें क्या बड़ी बात है। समझ में आई बातें, पक्का, अच्छी ज्ञान की बढ़िया बातें, मजेदार बातें। तो ये थी अपनी सारी कहानी कोलिजन की और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर की। ओके, सो चैप्टर डन हो चुका है अपना। असाइनमेंट तुम्हारे लिए है नीचे, असाइनमेंट अभी दे दिया मैंने, बना दिया है, और असाइनमेंट करो, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन करो, और बस पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। ऑलराइट, सी यू, टाटा, बाय बाय।